Hello बच्चों, let us read the question first and the question is if tan square x is equal to 2 tan square y plus 1 so that cos 2x plus sin square y is equal to 0. So to solve this question, first we'll write some key concept here and the key concept is that the formula and the formula is concept and the formula is 1 plus tan square x written as sec square x. So this is the formula. So with the help of this formula, we'll try to find out the value of this. Okay. So what we have to do here? So here we have to show this. This is equal to this 0. Okay. So first we'll take the LHS and then we'll move further with that and then we'll try to find out the 0. So LHS है क्या? Cos 2x plus sin square y. हमें ये 0 प्रूव करना है. ठीक है. तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे और उससे जो कंक्लूजन निकलता है उसका यूज यहाँ पर करेंगे हम. ठीक है. तो अभी के लिए हम LHS नहीं लिखेंगे. अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्लू कैलकुलेट करते हैं यहाँ से. ठीक. अब ये हमारे पास हमें दिया गया है tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर y प्लस 1 ये दिया गया है. अब क्या करेंगे, दोनों साइड 1 ऐड कर देते हैं. ठीक है. तो ये दे देगा, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये सेक बना दे. ठीक है. 1 प्लस tan स्क्वायर x और यहाँ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 tan स्क्वायर y प्लस 1 प्लस 1. ठीक है. तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर x फार्मूले से. ठीक है. ये वाला फार्मूला जो हमने की कॉन्सेप्ट में लिखा है और ये हो जाएगा 2 1 प्लस tan स्क्वायर y. ठीक है. हमने कॉमन ले लिया है तो, और कॉमन लेने के बाद फिर एक फार्मूला बन जाता है, तो ऐसा इसलिए हमने किया. ठीक है. तो ये y हो गया. ओके. अब हम क्या करें, यदि मान लीजिए सेक स्क्वायर x हमें पता चल जाता है यहाँ से, तो सेक स्क्वायर x ये बराबर हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ सेक स्क्वायर y के बराबर हो जाता है. ठीक है. अब हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा ही क्या होता है, सेक होता है. तो हम इसको कॉस के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि फाइनली हमें वैल्यू कॉस के फॉर्म में देना है. तो चलिए लिख दे सकते हैं हम. कॉस स्क्वायर x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 बाई कॉस स्क्वायर y हो गया. ओके. अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रिमूव करेंगे और इसे 2 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे. तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर x और इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर y. अब हम क्या करेंगे, आगे सॉल्व करने के लिए हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड से. सो लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड देन सी व्हाट वी आर गेटिंग हियर. सो यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 और यहाँ से कॉस स्क्वायर y माइनस 1. ठीक. अब आगे हम जानते हैं कि ये एक फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1 यदि दिया होता है तो ये cos 2x का फार्मूला होता है. ठीक है. तो ये दे देगा आपका cos 2x. ठीक है. और ये आपका ये देख रहे हैं, ये माइनस यदि कॉमन ले लें तो ये भी एक फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई. ठीक है. यदि देखा जाए तो ये माइनस, तो ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या साइन स्क्वायर थीटा. तो सिमिलरली यही है. तो यहाँ पे आपका बचेगा क्या साइन स्क्वायर वाई हो जाएगा. ठीक है. और ये हो गया आपका कॉस 2x. तो फाइनली यदि हम LHS को कंसीडर करते हैं, LHS अब यदि यहाँ पर हम लेते हैं LHS. ठीक है. और LHS है क्या एक्चुअली, LHS है आपका cos 2x प्लस साइन स्क्वायर वाई. अब यदि हम LHS को लेते हैं तो cos 2x की वैल्यू हम माइनस साइन स्क्वायर वाई रख सकते हैं. तो रखिए जरा. माइनस साइन स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और कट के क्या देगा 0 दे देगा. तो फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, हमने प्रूव कर दिया कि LHS ही क्या है LRHS के बराबर है. ठीक है. तो यहाँ हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड. So hope you understood it well. Best of luck.